तन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान, वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी, आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं बढ़ते बिहार की बदलती तस्वीर पर। देखते हैं बढ़ता बिहार। पटना मेट्रो रेल की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक हो जाएगी तैयार। दिल्ली के तर्ज पर पटना के लिए भी बनेगा पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। राज्य सरकार सूबे में 1 साल के अंदर 1 लाख नई नियमित नियुक्तियां करेगी। ये नौकरियां विभिन्न विभागों में होंगी। राज्य सरकार ग्रामीण सड़कों के निर्माण के बाद अब इनकी क्वालिटी की कराएगी जांच। जांच के लिए ग्रामीण कार्य विभाग विशेषज्ञों को जिलों में भेजेगी। बिजली परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों को काली सूची में डाला जाएगा। बिजली कंपनी के अधीन 15,000 करोड़ से अधिक की परियोजना पर हो रहा है काम। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (CII) और बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (BIA) के संयुक्त तत्वाधान में राजधानी पटना में बिजनेस सेंटर की होगी स्थापना। इसके माध्यम से नए उद्यमियों को प्रोजेक्ट निर्माण और फंड उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान किया जाएगा। 1.5 साल के अंदर लगभग 5 एकड़ में पटना कलेक्ट्रेट के लिए आधुनिक तकनीक से लैस नए भवन का होगा निर्माण। इसके निर्माण पर खर्च होंगे लगभग 50 करोड़ रुपए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर के परीक्षा पैटर्न में किया बदलाव। वर्ष 2015 में इंटर की परीक्षा OMR शीट पर होगी। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA में अनुबंध पर तैनात कर्मियों के मानदेय में लगभग 2 गुनी हुई वृद्धि। ये वृद्धि 1 अगस्त 2014 से ही होगी प्रभावी। सूबे के 200 स्कूलों में कला के माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जाएगा। 20 जिलों में यह परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के तहत चालू होगा। राज्य सरकार 40 प्राथमिक स्कूलों पर 1 माध्यमिक स्कूल खोलेगी। साथ ही सूबे के सभी पंचायतों में होगा +2 स्कूल। आइए देखते हैं राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को प्रगति बिहार में। बिहार के गौरव रहे नालंदा विश्वविद्यालय में 821 सालों के बाद एक बार फिर पढ़ाई शुरू हो गई। यह संभव हुआ है राज्य सरकार और विश्व के अन्य 16 देशों के सहयोग से, जिन्होंने नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया है। 1 सितंबर 2014 को प्रथम बौद्ध संगति स्थल सप्तरणी गुहा के सामने बने अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में पठन पाठन की शुरुआत हुई। यहीं पर 16 देशों के विद्वानों की मदद से बनाए गए इतिहास और पर्यावरण के वैश्विक सिलेबस की गंभीरता और औचित्य पर चर्चा भी हुई। यहाँ कुलपति डॉक्टर गोपाल सबरवाल और डीन अंजना शर्मा सहित अन्य शिक्षक और दोनों विषयों के नामांकित छात्र मौजूद थे। यही तो गर्व की बात है कि मैं सबसे पहले आई हूँ। मैं फर्स्ट बैच हूँ। पुराना खत्म हो गया, फिर से रिन्यू हुआ और हमें बुलाया गया, तो ये सब बहुत ही गर्व की बात है, हमेशा याद रखी जाएगी। बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं हमें पता है कि हम यहाँ से पढ़ के निकलेंगे तो काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे। फीलिंग गुड एंड इट्स वेरी ग्रेट टू बी पार्ट ऑफ नालंदा एंड इट्स part of I am feeling very proud and happy. A School of Ecology and Environmental Studies. तो ये 2 ही मेन चीज़ है। इकोलॉजी एक चीज़ है और एनवायरमेंटल स्टडीज़ और एक चीज़ है। इस दोनों में ही एम्फेसिस दे के पढ़ाना शुरू हुआ है। ये बेसिक फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और जब फाउंडेशन बन जाएगा तब हम लोग बाकी चीज़ों का स्पेशलाइजेशन में शुरू करेंगे। सो फर्स्ट सेमेस्टर में फाउंडेशन कोर्सेज शुरू किया है, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट। 40 देशों के 1000 से अधिक छात्रों ने नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए आवेदन दिया था, जिनमें
15 छात्रों को अंतिम रूप से चयनित किया गया। विश्वविद्यालय के फिलहाल 10 फैकल्टी दुनिया के कई देशों से आए हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का अपना भवन परिसर 432 एकड़ में होगा, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। नालंदा डिस्ट्रिक्ट बहुत ही ऐतिहासिक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, नालंदा खंडर भी है। तो हम चाह रहे थे कि हमारे जो विद्यार्थी हैं और प्रोफेसर लोग हैं वो आसपास की जगहों को भी क्लासरूम में सम्मिलित करें, इसलिए हमने इतिहास का चुनाव किया। और क्योंकि जहाँ हमारी यूनिवर्सिटी स्थित है वहाँ आसपास सब खेत हैं। नालंदा ज़िला में बहुत उच्च स्तर की खेती होती है, इसीलिए इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्कूल जो हाइड्रोलॉजी और एग्रीकल्चर जैसे विषयों पे कंसंट्रेट करेगा, हमने वो वाला पर्यावरण का स्कूल भी चुना। दोनों स्कूलों में विद्यार्थी आ चुके हैं। हमारी जो फैकल्टी है वो कुछ हिंदुस्तान से है, कुछ लोग बाहर से आए हैं। एक प्रोफेसर जर्मनी से हैं, एक सिंगापुर से हैं, एक अमेरिका से हैं। कुछ हमारे हिंदुस्तानी मूल के प्रोफेसर लोग हैं, एक स्वीडन से वापस आ रहे हैं, एक कोरिया से आ रहे हैं, एक न्यूजीलैंड से वापस आ रहे हैं। तो हमारी जो अध्यापक गण हैं बहुत ही क्वालिफाइड रिसर्चर्स हैं और हमारी उम्मीद है कि जैसे जैसे ये यूनिवर्सिटी बढ़ेगी, नालंदा यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च स्टैंडर्ड है वो सबको दिखेगा। नालंदा विश्वविद्यालय से प्रेरणा लेकर राजगीर में शुरू की गई यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा केवल क्षेत्र की सीमाओं के परे ज्ञान की उपासना के केंद्र का प्रतीक ही नहीं, बल्कि एक वैश्विक समझ को विकसित करने का भी मादा रखता है। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के 18 से 45 वर्ष के बेरोजगार और श्रमिकों को उनके कार्य के संबंध में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद उन्हें स्वरोजगार हेतु 50,000 रुपए तक साधारण ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। विशेष जानकारी के लिए अपने जिले में स्थापित अल्पसंख्यक कोषांग से संपर्क करें। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में प्रसारित। अगले 2-3 वर्षों में कोई भी घर शौचालय विहीन नहीं होगा। गांव में रहने वाली मां बहनों के सम्मान की रक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को एक शौचालय निर्माण हेतु केंद्र सरकार द्वारा 600 रुपए राशि और राज्य सरकार द्वारा 1100 रुपए राशि का अनुदान। गरीबी रेखा के ऊपर के परिवारों को शौचालय निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा 1500 रुपए राशि का अनुदान। लोहिया स्वच्छता योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना। इस योजना से प्रदेश के सभी दूर दराज के क्षेत्रों में 12 महीने आने जाने की सुविधा उपलब्ध होगी तथा 12 मासी संपर्क पथों और पुलों का निर्माण, पतले पुलों का चौड़ीकरण, पूर्व निर्मित पुलों का सुदृढ़ीकरण और रख रखाव का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में प्रसारित। अपनी प्राचीन धरोहर को जानने के लिए देखते हैं बिहार धरोहर। नालंदा जिले में रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्री कुंडलपुर दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र। और कुंडलपुर में ही स्थित है एक भव्य और विशाल मंदिर, जिसके स्तंभ और सीढ़ियों के साथ साथ इसकी पूरी निर्माण कला इसे असीम आकर्षण प्रदान करती है। यहाँ भगवान महावीर की 4.5 फीट की श्वेत वर्णित प्रतिमा है, जिसमें वे पद्मासन में बैठे हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है
कि यही पवित्र भूमि भगवान महावीर के गर्भ, जन्म और तप कल्याण की है। कुंडलपुरी भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली है। शास्त्रों में इसका पूरा वर्णन है। यही भगवान महावीर स्वामी ने गर्भ और जन्म लिया था। भगवान महावीर स्वामी के माता ने 16 स्वप्न यही देखे थे। बगल में उनके भगवान महावीर स्वामी के चरण चिन्ह है, जहाँ भगवान महावीर स्वामी गर्भ में आए और माता त्रिशला ने 16 स्वप्न देखे और भगवान महावीर जहाँ मूर्ति विराजमान है वहीं पर जन्म हुआ था। प्रमाणिक तौर पर तो कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार शास्त्रों में इसका पूरा वर्णन है। भगवान महावीर स्वामी की गर्भ जन्म स्थली यही है। मंदिर में भगवान महावीर की माता रानी त्रिशला के 16 स्वप्नों का मनोरम चित्रीकरण है। कुंडलपुर में ही स्थित है भगवान महावीर के परम शिष्य श्री गौतम गणाधर को समर्पित श्वेत शिलाओं से निर्मित एक विशाल मंदिर। भक्तों के लिए इस भव्य मंदिर का एक विशेष आकर्षण है। कुंडलपुर में कई नए भवनों का निर्माण संपन्न हो चुका है, जिनमें मुख्य है नंदव्रत महल। ये वही स्थान है जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ था। साथ ही त्रिकाल चौबीसीय मंदिर और नवग्रह शांति मंदिर का निर्माण भी संपन्न हो चुका है। बिहार वीडियो डायरी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय बिहार।